चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्राइस लेवल के ऊपर टैक्सेस इंक्लूड करना, ठीक है। सबसे पहले हमने प्राइस लेवल तो बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस लेवल के ऊपर टैक्सेस लगाना, टैक्सेस इंक्लूड करना। F11 पे गए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या खोला, एक तो खोल दिया मल्टी प्राइस लेवल और एक खोल दिया डिस्काउंट, क्योंकि बगैर मल्टी प्राइस लेवल के और डिस्काउंट के डिस्काउंट एक्टिवेट नहीं होने का। फिर लेज़र बनाया हमने 4। सबसे पहले क्रिएटर को अडेप्टर को लिया परचेज के सेल्स के लिए, उसके बाद एक्टिवेट कर दिए। सो मोर करने के बाद लेज़र, हाँ, पहले क्रेडिटर हो गया, अडेप्टर हो गया, परचेस हो गया, सेल्स हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, ठीक है, संडे क्रेडिटर के अंडर में। ये अडेप्टर हो गया, संडे अडेप्टर के अंडर में। ये एक बैंक बना दिया मैंने सपोर्ट करने के लिए। एक IGST हो गया, इंटरगेट सर्विसेज। एक ले लिया हमने परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट के अंडर में। एक सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंडर में। एक SGST स्टेट के अंदर में, ठीक है। अब ये चारों लेज़र मेरे पास बन के आ गए, क्रेडिटर अडेप्टर हो गया और दो चारों टैक्सेस इंक्लूड हो गए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए प्राइस लेवल पे। प्राइस लेवल हमने बना दिया था बुक्स के नाम का। अब इसके बाद हमने क्या बनाई थी, प्राइस लिस्ट हमने बना ली थी बुक्स की। तो इसमें हमने सारे आइटम्स इंक्लूड कर दिए थे कि बिग एक्सरसाइज पे कौन सी रेटिंग काम कर रही है, मीडियम एक्सरसाइज बुक पे कौन सी रेटिंग काम कर रही है और स्मॉल एक्सरसाइज बुक पे कौन सी रेटिंग काम कर रही है, उसका पूरा ओवरऑल क्या है। अब हम सबसे पहले चलते हैं DD पे। DD पे टैक्सेस इंक्लूड की जो हमने एंट्री काटी थी उनको हम आते हैं डिलीट। अब दोबारा से एंट्री करते हैं क्योंकि मुझे अब उसके साथ टैक्स लेना है। तो सबसे पहले हम लोग गए वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री के बाद गए F9 पे। F9 के बाद गए हम क्रिएटर पे। क्रिएटर के एक्टिवेट करने के बाद पास किया, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया बिग एक्सरसाइज बुक। बिग एक्सरसाइज क्वांटिटी ले ली मैंने 1000 का रेट ले लिया मैंने। जब हम परचेस करें किसी को कम से कम रेट पे परचेस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसी के साथ उसका मार्जिन इंक्लूडेशन अपना आप आ जाएगा। अब डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं 10% का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा सेल्स पे चलता है तो मुझे इस पर देने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्क नंबर दे देते हैं, मार्क नंबर 101 है इसका। दूसरा मीडियम एक्सरसाइज बुक की एंट्री ले लेते हैं। मीडियम एक्सरसाइज बुक की एंट्री ले लेते हैं 2500 का रेट लेता है 2.20 के हिसाब से। मार्क नंबर दे देते हैं आपकी बार 102, मार्क नंबर इसका इंक्लूड कर देते हैं 102। तीसरी एंट्री ले लेते हैं स्मॉल एक्सरसाइज बुक। स्मॉल एक्सरसाइज बुक ले लेते हैं 3500 एंट्री। आपकी बार रेट जो चल रहा है वो 3.20 के हिसाब से चल रहा है। अब इसको पास करते हुए मार्क नंबर ले लेते हैं 103। आप GST सबसे पहले लगाएंगे HGST का इंक्लूडेशन हो गया। उसके बाद लगाएंगे CGST का इंक्लूडेशन हो गया। कैरेज आप लगा सकते हो कि हमने भाड़ा कितना दिया था बुकों को लोड करने के लिए, तो आप ऑल्ट से करके कैरेज बना सकते हैं, CARRIAG कैरेज एक्सपेंसेस। कैरेज हमेशा जाता है भाड़े के रूप में। कैरेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसे दो कंडीशन होती है हमारे पास, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनियम वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या लिख सकते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो रेटिंग मांग रहा है तो मैं रेटिंग दे देता हूँ। मुझे 2% का रेटिंग देना पड़ता है, 406 रुपये का टोटल बिल पे 406 रुपये का मुझे क्या देना पड़ता है, कैरेज देना पड़ा था। तो मैंने इसको पास कर दिया है। पहला बिल मेरा जनरेट हो गया। जब मेरा बिल जनरेट हो गया यानी कि इनवाइस परचेज की इनवाइस बन गई है, मैं इसके सेल्स की इनवाइस जनरेट करता हूँ। रेफरेंस नंबर मेरे पास कुछ नहीं था, चलो रेफरेंस नंबर में सर का दे देता हूँ। सर का रेफरेंस नंबर था 1525 सर का रेफरेंस नंबर था, क्योंकि सर काम कर रहे थे। सर का हमारे जो नाम है वो मिस्टर जावेद, हाँ जावेद हुसैन नाम है उनका। आप डेबिट पे पास कर देते हैं, डिलीवरी नोट एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। पास कर दिया, यहाँ से बुक एक्टिवेट कर दिया। अब मैंने कैटेगरी को ले लिया बिग एक्सरसाइज की। आपकी बार मेरे पास जो लॉट की क्वांटिटी आई हुई है, तो उसमें से मुझे सबसे पहले बेचा मेरे 125, ठीक है। डिस्काउंट का मेजरमेंट कर दूंगा, मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। आप चाहें तो 5% का मेरा डिस्काउंट चल रहा है, अगर मैं चाहूँगा तो मतलब आप इस पर डिस्काउंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरा आप ले सकते हैं मीडियम एक्सरसाइज बुक। मीडियम एक्सरसाइज के उन्होंने लिया 250 पीस। रेट डिस्काउंटर अपना आप आ गया 1960 आ रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पर डिस्काउंट दूंगा, मैं इसे डिस्काउंट दे देता हूँ 5% का और दे देता हूँ। तो ये 5% का शोएट होता है कि आप डिस्काउंट दे सकते हैं। मार्क नंबर के ऑलरेडी पीछे वाली एंट्री मार्क नंबर के साथ चल रही है। स्मॉल एक्सरसाइज बुक के मैंने भेज दिए 303 सेट मैंने भेज दिए, निकाल दिए। तो उनको जैसे ही हमने पास किया एंट्री आगे ले लेते हैं। डिस्काउंट तो मेज़र नहीं कर पाते, इसके बाद अब की बार 3% का डिस्काउंट मेज़र कर देता है। अब यहाँ पे फिर से हमने टैक्सेस इंक्लूड करना चाहा तो टैक्सेस इंक्लूड हो गया। आपकी बार हमने CGST को लगा दिया, CGST इंक्लूड हो गया। कैरेज को लगा दिया, क्योंकि भाड़ा तो मुझे लोडिंग पे भी देना पड़ेगा, तो इसलिए भाड़ा दे दिया। भाड़ा दे दिया मैंने 2% का था। अब की बार भाड़ा 4% का दे देते हैं।
कितने परसेंट का भाड़ा दिया आपके बार हमने? 2% का, क्योंकि हमने पीस बहुत कम लिए हैं, हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी 2% का टैक्सेस लगाइए। अभी मेरा कैरेज बच जाएगा क्योंकि कैरेज का फंड मैंने पहले दिया हुआ है। अब इसके एडजस्टमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा F7 पे। F7 क्या कहता है? किसी भी टैक्सेस को एडजस्टमेंट कहलाता है। CGST 781.13 इंक्लूडेशन हो रही है, शो मोर करके कैश के थ्रू इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। दूसरी वाली एडजस्टमेंट हमारे पास कहलाती है, रेड कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो है अभी पेमेंट नहीं है, रिसीविंग में पैसा नहीं आया हुआ है, तो अभी ले लूँगा मैं, 2 मिनट रुक जाइए। अभी इसका पहले मैं इसका SGST का एडजस्टमेंट और कर लेता हूँ, फिर पैसा रिसीव कर लूँगा। 781.13 ये भी इसका टैक्सेस इंक्लूडेशन कर देते हैं, शो मोर पे जाकर कैश के थ्रू। ठीक है, दोनों है इंक्लूडेशन हो गई। अब जब दोनों इंक्लूडेशन हो गए तो अब सबसे पहले हम F6 पे जितना माल हमने बेचा था पार्टी को डेबिट के थ्रू उनसे पैसा ले लेते हैं। 5861.1.80 के थ्रू मैंने इतना पैसा रिसीव कर लिया। अब जैसे ही पैसा आएगा मेरे कैश के थ्रू तो मेरा कैश ऑलरेडी क्रेडिट पे चढ़ जाएगा। अब मैं पेमेंट कर देते हैं, हम लोगों ने माल भी तो लिया था ना, तो माल के पेमेंट कर भी करना पड़ेगा, तो क्रेडिट पार्टी पे पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए 2 पॉइंट यानी कि 2734.56 ये मैंने पेमेंट कर दिया। तो अब मेरे पास जो कैरेज का एडजस्टमेंट बचा, अभी कैरेज का मेरा एडजस्टमेंट बचा हुआ है क्योंकि मेरा कैरेज जो है रिफंडेबल आ जाएगा। देख लेते हैं कैरेज का एडजस्टमेंट कितना हो रहा है हमारे पास। कैरेज आएगा नहीं हमारे पास, कैरेज का एडजस्टमेंट ऑलरेडी डेबिट शो कर रहा है। अगर मैं इसको और दे दूंगा तो वो क्रेडिट पे नहीं आएगा। 291.62 तो ये मेरा एडजस्टमेंट नहीं आएगा। देखिए आपका एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, 160 पॉइंट आ रहा है क्योंकि ये अभी मेरा बचा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने माल और बेचूंगा तब जाके मेरा कैरेज एडजस्टमेंट होगा। थैंक यू। आपको कोई भी कमेंट करना हो, कोई क्वेरी करनी हो प्राइस लेवल के बारे में तो आप कृपा करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू।